We are doing our last part of speech, that is preposition. Part of speech we are doing, and we are on the last of our last leg of a part of speech, prepositions. Fine. शुरू से हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं हम। और शुरू में हमने सबसे पहले एक सेंटेंस लिया था, ए शिप वेंट आउट टू सी एंड शी हैड ऑल हर सेल्स अप, राइट। जब हमने पार्ट ऑफ स्पीच शुरू की थी तो ये हमारा, इस सेंटेंस से हमने हमारा पार्ट ऑफ स्पीच शुरू किया था। तो इन दिस फ्रेज टू सी, द वर्ड टू इज कॉल्ड ए preposition। टू जो ये वर्ड है ये preposition कहलाता है। द वर्ड एक्सप्रेसेस द रिलेशन, तो preposition क्या है? द वर्ड expresses the relation in which the thing denoted by C stands to the event denoted by went out। The noun, pronoun or other noun equivalent that follows the preposition is called its object। The noun, pronoun और उन जैसे मिलते जुलते जो शब्द हैं जो कि preposition के बाद आते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, the use of a preposition then is to show the relation in which the person or thing denoted by its object stands to something else। तो ये रिलेशन बताता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? नाउन, प्रोनाउन या और नाउन प्रोनाउन से मिलता जुलता शब्द जो कि प्रीपोजिशन के बाद आता है। तो प्रीपोजिशन उस शब्द और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन है तो वो प्रीपोजिशन है, वो रिलेशनशिप दिखाता है। नाउ प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट in prose, not always in poetry, the preposition is placed immediately before its object। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन जो है के बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसी को हम दूसरी भाषा में बोल रहे हैं तो क्या है कि प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, बट द फॉलोइंग एक्सेप्शंस शुड बी नोटेड। बट फॉलोइंग एक्सेप्शंस हैं, क्या है कि when the object is whom, which or what, the preposition may be placed last in the sentence and its object first। That is, the man whom we were looking for, which of these chairs did you sit on, what were you looking at। When the object is the relative pronoun, that the preposition is invariably put last। जब वो that होता है तो इसका मतलब ये है कि प्रीपोजिशन जो है सबसे एंड में आता है, जैसे कि यहाँ दिस इज द मैन दैट वी वर लुकिंग फॉर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ए रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड, तब भी जो है जब ऑब्जेक्ट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है तो प्रीपोजिशन इज इनवेरिएबली पुट लास्ट। प्रीपोजिशन जो है वो सबसे बाद में
आता है। कैसे? दिस इज द मैन whom we were looking for। तो ये जो है दिस इज द मैन whom we were looking for, जिसके कि हम देख रहे थे। तो इसमें भी प्रीपोजिशन एंड में आता है। If there are two verbs which should be followed by different prepositions, both prepositions must be put in। तो अगर दो verbs हैं तो prepositions जो हैं वो इस हिसाब से आएंगी। देखिए दोनों के लिए if there are two verbs which should be followed by different prepositions, both prepositions must be in। अगर हम एक सेंटेंस में दो preposition काम में लेते हैं, सॉरी दो verbs काम में लेते हैं, तो उनके लिए अलग अलग preposition आएगी। जैसे कि I have been thinking and looking for you all day, ये गलत सेंटेंस है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? I have been thinking about you and looking for you all day। तो thinking के लिए आया है about preposition और looking के लिए आया है for preposition। अब ये देखिए आप कुछ सही और बहुत ही कॉमन जो मिस्टेक्स हैं जो हम प्रीपोजिशन के मामले में कई बार हमसे हो जाती है। रॉन्ग यूज और रॉन्ग ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, ये हमें बहुत ध्यान में रखना है कि हमें कहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं काम में लेनी है, कहाँ हमें प्रीपोजिशन छोड़कर काम में लेनी है। कई बार हम क्या होता है कि अननेसेसरीली प्रीपोजिशन जोड़ लेते हैं। तो हमें जो है प्रीपोजिशन अननेसेसरीली नहीं जोड़नी है। ठीक है? कैसे? ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल, तो यहाँ पे फॉर नहीं आएगा। ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल या फिर ही गेव ऑर्डर्स फॉर माई डिसमिसल, तब यहाँ पे गेव वर्ब हो जाएगा। ही डज नॉट ओबे टू माई वर्ड्स, टू नहीं आएगा, ये यहाँ पे केवल ये आएगा ही डज नॉट ओबे माई वर्ड्स। दिस बुक रिजम्बल्स टू दैट, यहाँ पे टू नहीं आएगा। दिस बुक रिजम्बल्स दैट। आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर, यहाँ पे टू नहीं आएगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। यहाँ पे आएगा आई विल इन्फॉर्म योर फादर। फिर ही वॉज एंग्री अपॉन मी या आई एम टायर्ड विद दिस वर्क। याद रखिए टायर्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है। ही वॉज एंग्री अपॉन मी, ये भी गलत है। एंग्री के साथ हमेशा विद आता है। नो वन कैन डिपेंड हिज वर्ड, ये गलत है। डिपेंड के बाद ऑन आता है। 10 स्कॉलरशिप्स वर कंपीटेड, तो यहां पे क्या है? 10 scholarships were competed, 10 scholarships were competed for। You must apply the judge for pardon, तो यहां पे अप्लाई के बाद टू आएगा। यू मस्ट अप्लाई टू द जज फॉर पार्डन। ही विल नॉट लिसन वॉट यू से, he will not listen to what you say, he will not listen to what you say। I hope you will assist to me in this matter, तो असिस्ट के बाद टू नहीं आएगा।
I hope you will assist me in this matter. I tried but could not prevail him. Prevail के बाद यूजुअली ऑन आता है, कई बार हम विद भी लगाते हैं। तो ये इस तरह के जो सेंटेंस हैं, इसमें हमें ध्यान रखना है कि कहाँ तो हमें प्रिपोजिशन छोड़नी है और कहाँ लग कौन सी सही प्रिपोजिशन है। आई मस्ट नाउ डिस्पेंस योर सर्विसेज, आई मस्ट नाउ डिस्पेंस विद योर सर्विसेज। हैव यू साइन टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ केवल आएगा हैव यू साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट। यू शुड नॉट हैव वायलेटेड अगेंस्ट द रूल्स। तो वायलेटेड और अगेंस्ट ये दो शब्द साथ नहीं आएंगे। यू शुड नॉट हैव वायलेटेड द रूल्स। ए मॉडेस्ट मैन डज नॉट बोस्ट हिज मैरिट्स। ए मॉडेस्ट मैन डज नॉट बोस्ट, बोस्ट के बाद याद रखिए हमेशा ऑफ आता है, हमेशा ऑफ आता है। ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस, ये गलत है। ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस, यहां रहेगा ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड द केस। आई शैल कम्बैट विद योर व्यूज एट द मीटिंग। आई शैल कम्बैट योर व्यूज एट द मीटिंग, यहाँ पे एट आएगा। हैव यू डिस्पोज द बिजनेस, याद रखिए डिस्पोज के बाद हमेशा ऑफ आएगा। हैव यू डिस्पोज ऑफ द बिजनेस। योर मेडिसिन हैज बेनिफिटेड टू मी ग्रेटली, योर मेडिसिन हैज बेनिफिटेड मी ग्रेटली। तो टू नहीं आएगा बेनिफिटेड के बाद। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो प्रैक्टिस करके इसको आपको लर्न करना पड़ेगा और खूब इंग्लिश आपको जो है पढ़नी है। जितना आप इंग्लिश अपने आंखों के आगे से निकालेंगे और जितना आप लर्न करेंगे उतना ही आपका प्रिपोजिशन का जो आपका यूज है वो बहुत सही होता जाएगा। ही रिजेंबल्ड फॉर मी, सॉरी ही रिकमेंडेड फॉर मी, जबकि का होगा ही रिकमेंडेड मी टू द मैजिस्ट्रेट। दैट थॉट my whole mind, okay, that thought pervades my whole mind, through नहीं आएगा। it is useless to muse past errors, तो म्यूज के बाद हमेशा अपॉन आता है, म्यूज के बाद हमेशा अपॉन आता है। let us partake a meal before we start, let us partake of a meal before we start। he meditates के बाद ऑन आएगा, he meditates upon नहीं आएगा, he meditates a fresh attempt, he meditates on his past life, इन दोनों में अंतर है। he meditates his past life तब आएगा on, he meditates upon a fresh attempt इस पे आएगा he meditates a fresh attempt। your conduct does not admit any excuses, your conduct does not admit of any excuses, तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। gerunds preceded by prepositions, अब gerunds क्या हुए? gerund हम किसको कहते हैं? gerund is verb's first form plus ing, a simple infinitive and a gerund are equivalent in meaning, या एक सिंपल इन्फिनेटिव हो या फिर जेरेंड हो। सिंपल इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये दोनों मीनिंग में एक होते हैं। लेकिन इफ ए प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड द जेरेंड और सम इक्विवेलेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन शुड बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द इन्फिनेटिव। लेकिन अगर प्रीपोजिशन की जरूरत होती है तब हम जेरेंड ज्यादा काम में लेते हैं बनिस्पत के इन्फिनेटिव।
और gerund should be made the object to the preposition। तो उस स्थिति में इंफिनिटिव की जगह gerund जो है वो हमें काम में लेना चाहिए। अब आप देखिए एग्जाम्पल, the only preposition that can have a verb in the infinitive mood as object are about, then and but। जब हम इंफिनिटिव काम में लें तब हम उस वक्त अबाउट, देन और बट काम में लेते हैं। अब देखिए, he persisted to say नहीं आएगा, persisted in saying, he insisted to have, he insisted on having, we should refrain, to do नहीं आएगा, from doing, they prohibited me from borrowing आएगा, do not prevent me from working आएगा, I insisted on him not to go away नहीं आएगा, on is going away, abstain to speak ill of others, abstain from speaking ill of others, I am debarred to send you a specimen, I am debarred from sending you a specimen, he resigned himself to fail, he resigned himself to failure, I am confident to win, यहाँ पे आएगा I am confident of winning, I am intent to win, I am intent on winning, he insisted them to do this, he assisted them in doing this, he hindered me to do this, he hindered me from doing this। तो यहाँ आपको देखना है कि ये जो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने इसमें इंफिनिटिव काम में ली इंसिप सेंसेंट में, इनकी जगह हम यहाँ पे जेरेंट काम में लेंगे और हमारा प्रिपोजिशन भी जो है वो बदल जाता है।